रुकिए, अभी इसी वक्त अपनी दाईं हाथ की 2 उंगलियां उठाइए और धीरे से अपनी गर्दन के दाईं तरफ रखिए, जबड़े के ठीक नीचे, जहां आपको एक हल्की सी धड़कन महसूस हो। क्या महसूस हुआ? वो धड़कन, वो पल्स जो आपकी उंगलियों के नीचे धीरे धीरे चल रही है, यही है वो गुप्त बटन जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसका नाम है नीलमर्म। आयुर्वेद के सबसे पुराने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में इस बिंदु को शरीर के 107 मर्म बिंदुओं में से सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली बिंदुओं में से एक माना गया है। गर्दन के दोनों तरफ श्वास नली के साइड में जहां कैरोटिड आर्टरी बहती है, ठीक उसी के पास। हजारों साल पहले इस बिंदु को सिर्फ 3 तरह के लोग जानते थे। 1. आयुर्वेद के सबसे कुशल वैद्य, 2. कलारीपयट्टू के महान योद्धा और 3. वो योगी जो वर्षों की साधना के बाद इस रहस्य तक पहुंचते थे। आम आदमी को यह ज्ञान कभी नहीं दिया गया, क्योंकि ये सिर्फ एक तकनीक नहीं थी, ये एक ऐसी शक्ति थी जिसे गलत हाथों में देना खतरनाक था। लेकिन आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो उन्होंने छिपाया था। पहले एक सवाल, क्या आपका गला बार बार खराब हो जाता है, बिना ठंड के, बिना किसी खास वजह के, बस अचानक? या क्या आपकी आवाज में भारीपन आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ अटका हुआ है? या कंधों और गर्दन में एक जकड़न जो सुबह उठने पर और भी बढ़ जाती है, मालिश करो तो थोड़ी देर ठीक रहती है, फिर वापस आ जाती है? और वो घबराहट जो बिना किसी वजह के अचानक आ जाती है, दिल थोड़ा तेज चलने लगता है, सांस थोड़ी भारी हो जाती है और आप समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, वो कहते हैं सब नॉर्मल है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, शरीर में एक बेचैनी है जो बताई नहीं जाती। तो सुनिए, इन सब की जड़ एक ही जगह है, आपकी गर्दन में छिपा वो नील मर्म बिंदु जिसे आपने आज तक पहचाना ही नहीं, जिसे कभी एक्टिवेट ही नहीं किया। और जब ये बिंदु असंतुलित होता है तो इसका असर सिर्फ गले पर नहीं, बल्कि दिल पर, दिमाग पर, नींद पर और आपकी भावनाओं पर भी पड़ता है। लेकिन रुकिए, मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसे कैसे एक्टिवेट करें। पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे पूर्वजों ने इस रहस्य को इतने सालों तक गुप्त क्यों रखा और कैसे आज की आधुनिक विज्ञान भी इस प्राचीन सच को धीरे धीरे स्वीकार कर रही है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुना। सुश्रुत संहिता में लिखा है कि नील मर्म एक सिरा मर्म है, यानी रक्त वाहिकाओं से बना मर्म बिंदु। ये गर्दन के दोनों तरफ श्वास नली के साइड में कैरोटिड आर्टरी के ठीक पास स्थित होता है, जहां आपको पल्स महसूस होती है, बिल्कुल उसी क्षेत्र में। और आयुर्वेद कहता है कि इस बिंदु पर आघात होने से व्यक्ति की वाणी चली जाती है, स्वाद की अनुभूति खत्म हो जाती है और कभी-कभी चेतना तक प्रभावित होती है। सोचिए, सिर्फ एक बिंदु और इतना असर। यही कारण था कि कलारीपयट्टू के योद्धा इस बिंदु को सबसे पहले प्रोटेक्ट करते थे और उनके गुरु इसे सबसे आखिर में सिखाते थे, क्योंकि यह ज्ञान उतना ही शक्तिशाली था जितना खतरनाक। अब देखिए कमाल, आधुनिक विज्ञान ने भी इसे प्रमाणित कर दिया है। नील मर्म के ठीक उसी स्थान पर जहां हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इस बिंदु को चिन्हित किया था, वहां आज की साइंस ने 3 अत्यंत महत्वपूर्ण संरचनाएं खोजी हैं। 1. कैरोटिड आर्टरी जो मस्तिष्क को रक्त पहुंचाती है। 2. इंटरनल जुगुलर वेन जो रक्त वापस हृदय तक ले जाती है। और 3. वेगस नर्व जिसे वैज्ञानिक आज शरीर का सबसे बड़ा दूत कहते हैं। ये वेगस नर्व यही है आधुनिक विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य। ये नर्व आपके मस्तिष्क से शुरू होती है, गर्दन के इसी नील मर्म क्षेत्र से गुजरती है और सीधे आपके हृदय तक, फेफड़ों तक और पाचन तंत्र तक पहुंचती है। मतलब आपकी गर्दन में एक ऐसा रास्ता है जहां से आपका दिमाग आपके पूरे शरीर से बात करता है। जब ये नर्व संतुलित होती है, हृदय की गति सामान्य रहती है, पाचन ठीक रहता है, मन शांत रहता है, नींद गहरी आती है। और जब ये नर्व असंतुलित होती है, घबराहट बढ़ती है, गला भारी हो जाता है, नींद उखड़ी उखड़ी रहती है और शरीर हमेशा एक अदृश्य तनाव में रहता है। यही है वो कनेक्शन जिसे हमारे पूर्वजों ने नील मर्म के रूप में पहचाना था। अब जानिए कैसे पहचाने कि आपका नील मर्म संतुलित है या नहीं। सुबह खाली पेट सीधे बैठ जाइए, अपनी 2 उंगलियां गर्दन के दाईं तरफ जबड़े के नीचे रखिए, पल्स महसूस कीजिए। फिर बाईं तरफ रखिए, पल्स महसूस कीजिए। अगर दोनों तरफ की पल्स एक जैसी लय में हो तो नील मर्म संतुलित है,
लेकिन अगर एक तरफ पल्स तेज और दूसरी तरफ कमजोर लगे या एक तरफ उस जगह को छूने पर हल्का दर्द या असहजता हो तो समझिए कि असंतुलन है। आयुर्वेद इसे नील मर्म विकृति कहता है और इसके लक्षण वही हैं जो मैंने पहले बताए। गले की बार बार होने वाली तकलीफ, गर्दन की जकड़न और वो अकारण घबराहट। अब जानिए इस गुप्त बटन को कैसे जागृत करें। पहली विधि है नील मर्म तैल चिकित्सा। रात को सोने से पहले अपनी हथेली पर 2 बूंद तिल का तेल लीजिए और बेहद हल्के हाथ से गर्दन के दोनों तरफ ऊपर से नीचे की दिशा में मालिश कीजिए। 2 मिनट, बस इतना। ध्यान रखें, कभी भी जोर से दबाव नहीं डालना और दोनों तरफ एक साथ नहीं दबाना। एक तरफ करें फिर दूसरी तरफ। इस एक आदत से आपकी नींद गहरी होगी, गले की जकड़न कम होगी और सुबह उठने पर गर्दन हल्की महसूस होगी। दूसरी विधि है नील मर्म श्वास तकनीक। सीधे बैठिए, ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाइए जिससे गर्दन थोड़ी खिंची हुई महसूस हो। अब गहरी सांस लीजिए और मन में महसूस कीजिए कि ऊर्जा गर्दन के इस नील मर्म बिंदु से होकर पूरे शरीर में फैल रही है। सांस छोड़ते वक्त महसूस कीजिए कि सारा तनाव, सारी जकड़न बाहर निकल रही है। 5 मिनट रोज सुबह। तीसरी विधि है नाद चिकित्सा, जिसे आधुनिक विज्ञान वेगस नर्व हमिंग कहता है। आराम से बैठिए, आंखें बंद करिए और धीरे से की ध्वनि निकालिए। होंठ बंद रखिए, सिर्फ भीतर से गुंजन। अब अपनी उंगलियां गर्दन के दोनों तरफ हल्के से रखिए। आप खुद महसूस करेंगे कि वो कंपन सीधे उस पल्स वाले बिंदु तक पहुंच रहा है। यही कंपन, यही नाद सीधे वेगस नर्व को जागृत करता है। यही काम हमारे योगी हजारों साल पहले मंत्रोच्चार और नाद साधना से करते थे और आज की साइंस इसे वेगस नर्व स्टिम्युलेशन कहती है। अब देखिए इन तीनों विधियों के फायदे। शारीरिक स्वास्थ्य में गले की बार बार होने वाली तकलीफ कम होती है, आवाज में स्पष्टता और बल आता है, थायराइड के क्षेत्र में रक्त संचार बेहतर होता है, गर्दन और कंधों की जकड़न दूर होती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मानसिक स्वास्थ्य में घबराहट और चिंता में स्पष्ट कमी आती है, नींद की गुणवत्ता सुधरती है, मन में एक शांति का अनुभव होता है और वो अकारण बेचैनी जो हमेशा बनी रहती थी धीरे धीरे विदा होने लगती है। आध्यात्मिक लाभ में विशुद्ध चक्र, जो गले का चक्र है, वो जागृत होने लगता है, आत्म अभिव्यक्ति बेहतर होती है, शब्दों में वजन आता है और भीतर से एक ऐसी शक्ति जागती है जिससे आप जो कहते हैं वो लोग सुनते हैं। ध्यान रखें, ये गलतियां बिल्कुल ना करें। कभी भी गर्दन के दोनों तरफ एक साथ दबाव न डालें, बहुत जोर से प्रेशर न लगाएं। अगर रक्तचाप की समस्या हो तो पहले वैद्य या डॉक्टर से परामर्श लें और गर्भावस्था में ये अभ्यास ना करें। हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान हजारों वर्षों की साधना से अर्जित किया था वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि आज के इस तनाव भरे जीवन में तो और भी अधिक आवश्यक है। अब मैं आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने वाला हूं जो आपको सच में हैरान कर देंगे, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने और जिन्हें सुनने के बाद आप अपनी गर्दन के इस बिंदु को कभी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन वैद्य सिर्फ गर्दन की पल्स को देखकर बता देते थे कि उस व्यक्ति की आवाज कैसी है, उसकी याददाश्त कैसी है, उसका पाचन कैसा है और उसके मन में कितना तनाव है, बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी मशीन के, बिना किसी दवाई के। सुश्रुत संहिता में लिखा है कि एक कुशल वैद्य गर्दन के मर्म बिंदुओं की धड़कन, गहराई और तापमान को देखकर पूरे शरीर का निदान कर सकता है। हजारों साल पहले जब कोई लैब नहीं थी, कोई एमआरआई नहीं था, तब भी हमारे वैद्य शरीर की भाषा पढ़ लेते थे। ये जादू नहीं था, ये गहरी समझ थी। अब सुनिए और भी गहरी बात। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत डरते हैं गला सूख जाता है, जब रोना आता है गले में एक गांठ सी बन जाती है, जब कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते गला भारी हो जाता है? ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये आपका नील मर्म रिएक्ट कर रहा होता है। ये आपकी वेगस नर्व आपसे बात कर रही होती है। आधुनिक विज्ञान में रिसर्च बताती है कि हमारी भावनाएं सबसे पहले शरीर में महसूस होती हैं, दिमाग में नहीं। डर पहले गले में आता है, दुख पहले छाती में उतरता है। हमारे योगियों को ये बात हजारों साल पहले पता थी, इसीलिए वे कहते थे कि विशुद्ध चक्र को जागृत करो, क्योंकि जब ये चक्र जागृत होता है, आप जो बोलते हैं उसमें एक सच्चाई आती है, एक वजन आता है, लोग सुनते हैं। और सबसे चौंकाने वाला रहस्य अभी बाकी है। आधुनिक विज्ञान ने वेगस नर्व स्टिम्युलेशन को अवसाद और मिर्गी जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के रूप में मान्यता दी है। अस्पतालों में आज मशीन्स के जरिए वेगस नर्व को स्टिम्युलेट किया जाता है, लेकिन हमारे योगी यही काम हजारों साल पहले नाद साधना से और तेल चिकित्सा से करते थे।
बिना किसी मशीन के, बिना किसी दवाई के। सोचिए कितनी गहरी थी हमारे पूर्वजों की समझ। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि गर्दन का ये नील मर्म बिंदु सिर्फ एक पल्स नहीं है, ये आपके शरीर और मन के बीच का सेतु है, आपकी भावनाओं का द्वार है, आपकी वाणी की शक्ति का स्रोत है। ये कोई जादू नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है। ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये आपके शरीर की नेचुरल प्रणाली को समझना और उसका सम्मान करना है। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल निःशुल्क है। कोई दवाई नहीं, कोई महंगा इलाज नहीं, कोई एक्सपेंसिव कोर्स नहीं, बस आपकी गर्दन, 2 बूंद तेल और आपकी जागरूकता। तो आज रात से ही शुरू कर दीजिए। सोने से पहले 2 बूंद तिल का तेल, हल्की मालिश, सुबह 5 मिनट नाद साधना और 21 दिन तक नियमित अभ्यास कीजिए। खुद देखिए अपने जीवन में बदलाव। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी वजह के अचानक गला भारी हो जाता है, या कुछ बोलना चाहते थे लेकिन शब्द ही नहीं निकले, या कभी ऐसा हुआ है कि गले ने आपको किसी बात का पहले से संकेत दिया हो? कमेंट में जरूर बताइए, मुझे बहुत रुचि है ये जानने में। और अगर आप ऐसे ही प्राचीन आयुर्वेद और योग के गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुंडलिनी जागरण, विशुद्ध चक्र, प्राण ऊर्जा या कल्लारीपयट्टू के गुप्त मर्म बिंदुओं पर वीडियो बनाऊं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।